13 लोग 3 दिन और 3 रातों से समुद्र में फंसे हुए थे। अचानक रात में उनमें से एक व्यक्ति गायब हो गया। सब लोग निराश ही थे कि अचानक उनके सामने एक द्वीप दिखाई दिया। इससे उनमें उम्मीद की एक किरण जागी। वे पूरी ताकत लगाकर उस द्वीप पर चढ़ गए, लेकिन जैसे ही सब लोग बचकर ऊपर पहुंचे तभी द्वीप से एक अजीब सी सिसकारी जैसी आवाज आई। वे डर के मारे सहम गए। तभी वही मोटा आदमी जो पहले गायब हो गया था अचानक सामने आ गया। पता चला कि उसने ही सबसे पहले द्वीप को देख लिया था और अभी जो आवाज आई थी वही उसी ने निकाली थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद सबने द्वीप की खोज करने का फैसला किया। सौभाग्य से उन्हें वहाँ ढेर सारा पानी और मछलियां मिली। 1 हफ्ते तक मौत के साये में भटकने के बाद वे आखिरकार ठीक से खाना खा सके। खाना पीना पूरा करने के बाद सब लोग समुद्र तट पर पहुंचे और मदद पाने के लिए आग जलाई। लेकिन मैट जानता था कि ये सब व्यर्थ है, क्योंकि यह द्वीप किसी आम जहाजी रूट पर था ही नहीं। अगली सुबह तेज बारिश होने लगी। किसी ने बादलों को देखकर अंदाजा लगाया कि यह बारिश पूरे दिन चल सकती है। यह सुनकर मैट ने सबको किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने को कहा। सबको उसकी बात ठीक लगी। बारिश में भीगते हुए वे जंगल में जाते हैं और आश्चर्यजनक रूप से एक जर्जर सी विला मिल जाती है। काफी समय से कोई वहाँ नहीं रहा था, पर फिलहाल यह बारिश से बचने के लिए ठीक जगह थी। घर के अंदर सब लोग उपयोगी चीजें खोजने लगते हैं। इसी दौरान मैरी को अलमारी में काफी सारे कैन फूड मिलते हैं। वे खाना बनाने ही वाले थे कि मैट उन्हें रोकता है, क्योंकि पता नहीं उन्हें यहाँ कितने दिन रहना पड़े। खाना बचाना जरूरी था, लेकिन बाकी लोग उसकी बात नहीं मानते और पेट भरना जरूरी समझते हैं। गुस्से में मैट बाहर निकल जाता है। रात में सबने साफ कपड़े पहन लिए थे। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनकी गिनती 12 है। एक व्यक्ति गायब है। सिर्फ चांगी के पास साफ कपड़े नहीं बचे थे, इसलिए उसे गीले कपड़ों में ही सोना पड़ा। सुबह ऑटिज्म से पीड़ित जिम कमरे में मिला एक नोटबुक पढ़ रहा था। उसे उसमें कुछ अजीब सा दिखा। वह छत पर चढ़कर जांचने लगा और पुष्टि के बाद नोटबुक लेकर अकेले ही उस जगह निकल गया। जब बाकी सब जागे तो जिम गायब था। नैनी केली उसे ढूंढने निकली, पर कोई नहीं मिला। सभी लोग खोज में लग गए। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर उन्होंने 2 कब्रें देखी। केली घबरा गई और जिम को लेकर और चिंतित हो गई। मैट ने सबको अलग अलग होकर खोजने की सलाह दी। थोड़ी देर बाद किसी को जिम के पैरों के निशान मिले और उन निशानों के सहारे वे जिम तक पहुंच गए। लेकिन जिम बेहोश पड़ा था। निक ने तुरंत उसकी जांच की। जिम के माथे पर चोट थी, लेकिन जान का खतरा नहीं था। जब उसे हिलाया गया तो वह होश में आ गया, लेकिन सब लोगों को देखकर वह बुरी तरह घबरा गया, मानो उसने कुछ भयानक देखा हो। कैंप में लौटने पर सब जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन सदमे में डूबा जिम कुछ नहीं बता पाया। दोपहर में सब चर्चा कर रहे थे कि इस द्वीप से कैसे निकला जाए। तभी मैट ने सुझाव दिया कि उन्हें 2 समूह बनाने चाहिए। एक समूह जीवित रहने के लिए सामान इकट्ठा करे और दूसरा द्वीप से निकलने का रास्ता खोजे। मोटे आदमी ने तुरंत इस बात का समर्थन किया और सब अपने अपने काम में लग गए। मैट ने लोगों को घर ठीक करने और खाना खोजने भेजा। फैटी लोगों के साथ समुद्र किनारे जलावन इकट्ठा करने और आग जलाने गया। किस्मत का जहाज आने की उम्मीद में रात को फैटी और उसके साथी विला में मिली शराब पीकर मस्ती कर रहे थे। इसी दौरान जिम जंगल में एक जंगली मुर्गी पकड़ लाया। फैटी ने उसे देखा और अपना सोने वाला पेन देकर उसे खरीदना चाहा, लेकिन जिम ने कड़ी मेहनत से पकड़ी मुर्गी देने से मना कर दिया। एक महिला को प्रभावित करने के लिए फैटी ने दर्द मन में रखते हुए वह मुर्गी उसे दे दी। उधर किसान और उसके साथी खाना लेने बाहर गए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी पत्नी किसी और के साथ थी। इसी बीच झाड़ियों में एक परछाई दिखी। सब लोग चौंक गए और खोजने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्हें पता नहीं था कि जिम चुपके से उनके पीछे ही था। अचानक फैटी गिर पड़ा। मैट ने पट्टी हटाकर देखा, उसकी चोट संक्रमित हो चुकी थी, शायद कोई उष्णकटिबंधीय बैक्टीरिया। फैटी बोला कि शायद चाकू जहरीला था। मैट भागा हुआ कैंप वापस पहुंचा। वहाँ लोग चिकन राइस बनाने ही वाले थे। मैट ने उन्हें रोक दिया और बताया कि चाकू जहरीला हो सकता है। लिसा ने अचानक कहा कि उसे पता है कि यह द्वीप क्या है। ये कोई रियलिटी शो है और कहीं छिपे कैमरे लगे होंगे। मैट ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी किसान अपने घायल साथी को लेकर आ गया। वह आदमी बेहोश और सांसों के बिना था। जिम ने उसका सीना पीटकर उसे होश में लाने की कोशिश की और वह सच में जाग गया। उसे घर के अंदर ले जाकर मैट ने लिसा से मदद करने को कहा, लेकिन लिसा अब भी मान रही थी कि यह सब शो का हिस्सा है। घायल आदमी ने खुद कहा कि उसका संक्रमित हिस्सा काट देना चाहिए। लिसा ने मना कर दिया। आखिर मैट ने खुद यह काम करने का फैसला किया। जैसे ही उसने काटना शुरू किया, आदमी दर्द से लगभग बेहोश हो गया। लिसा यह देखकर मदद करने आई, लेकिन तभी जिम ने अचानक उसके पीठ में चाकू घोंप दिया। वह तुरंत बेहोश हो गया और लिसा ने सर्जरी पूरी कर दी। आदमी की जान फिलहाल बच गई। अब कहानी मोड़ लेती है जिम की असली सच्चाई। एक व्यक्ति के पैर में 100 किलो की धातु की जंजीर बांधकर
उसे समुद्र में फेंक दिया गया था। वह डूबने ही वाला था जब उसने किसी तरह नाव पकड़ ली। उस पर फिर से हमला होने वाला था, तभी उसने बंदूक से हमलावर को मार गिराया। जिम किसी तरह नाव में चढ़ गया और इंजन स्टार्ट किया और वह लगभग मैट को भी समुद्र में गिराने वाला था। उधर 100 किलो वजन वाला आदमी समुद्र में डूब रहा था और सिर्फ 2 मिनट में मर सकता था। उसने पानी के अंदर पड़ी पिस्तौल तक पहुंचने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उसने ताला तोड़कर खुद को आजाद किया और आखिरी सांसों से ऊपर आया। थोड़ी दूर उसे एक तैरता हुआ बोर्ड मिला और वह उससे चिपक गया, पर तभी एक यॉट आई। उसमें बैठे लोग पागलों की तरह हंस रहे थे और वीडियो बना रहे थे। उन्होंने एक कोला का कैन उस पर फेंका और फिर उसे यॉट पर चढ़ा लिया। जिम की असली कहानी। जिम दरअसल एक समुद्री खजाना खोजने वाला था। 3 दिन पहले उसने समुद्र की तलहटी से एक प्राचीन वस्तु निकाली थी। उसे लगा कि नीचे और भी खजाने हैं। वह यह चीज दिखाने गैंग लीडर के पास गया, लेकिन उसने सोचा कि जिम उसे धोखा दे रहा है और उसे समुद्र में फेंक दिया। किस्मत से कुछ लोग उसे बचा लेते हैं। फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर उसी जगह खजाना ढूंढने जाता है, लेकिन गैंग लीडर भी वहीं पहुंच जाता है क्योंकि उसे भी खजाने की गंध मिल चुकी थी। वे लोग जिम और उसकी गर्लफ्रेंड को समुद्र में एक गुफा की तरफ धकेलते हैं और वहीं उन्हें छिपा खजाना मिल जाता है। लेकिन लड़ाई शुरू हो जाती है। जिम और उसकी गर्लफ्रेंड मिलकर गैंग के आदमियों से भिड़ जाते हैं। एक आदमी खजाने का डिब्बा लेकर भागता है, लेकिन अचानक दूर से एक स्पीड बोट हमला कर देती है। जिम भी गोलीबारी करता है। गैंग लीडर उसकी गर्लफ्रेंड को अगवा कर लेता है। वह हवाई जहाज में बैठकर भागने वाला था कि जिम भी अपनी जान पर खेलकर उसके प्लेन पर चढ़ जाता है। लड़ाई हवा में 10,000 मीटर ऊंचाई पर होती है। गैंग लीडर तेल टैंक पर गोली मार देता है और विमान नीचे गिरने लगता है। जिम आखिरी समय पर कॉकपिट संभालता है और विमान समुद्र में क्रैश कर देता है। सौभाग्य से जिम और उसकी गर्लफ्रेंड बच जाते हैं। घर लौटकर वे अपने मिले खजानों से एक बड़ा म्यूजियम बनाते हैं जहां दुनिया भर के लोग आकर उन खजानों को देख सकें।